अनाथ बच्चों के जीवन में अक्सर उन सुविधाओं और प्रेरणाओं की कमी रहती है जो एक सामान्य परिवार में आसानी से मिल जाती है। माता पिता की सहाय के बिना उनका जीवन कई मुश्किलों से भरा होता है। इसी संवेदनशीलता को समझते हुए अप्रैल 2018 में महाराष्ट्र के सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए सामान्य श्रेणी में 1% आरक्षण की शुरुआत की थी, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी में अवसर मिल सके। ये भारत में अपनी तरह की पहली पहल थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना था। हाल ही में ये योजना प्रभाव में देखने मिल रहा है, जब 765 अनाथ युवाओं को सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त हुआ। ये केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन सपनों की शुरुआत है जो अब साकार हो रहा है। विधायक चित्रा वाघ ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। यह आरक्षण न केवल अनाथ बच्चों के भविष्य को उज्जवल करता है, बल्कि समाज में समानता और करुणा के मूल्यों को भी सुदृढ़ बनाता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। म्हणजे ज्याला आई वडील नाहीत, आधार नाही, पण डोळ्यामध्ये डॉक्टर, इंजिनियर, ऑफिसर होण्याची स्वप्न आहे, अशा मुलांसमोर प्रत्येक पावलावर प्रश्न होता, भयानक चढउतार होते। यामध्ये या लेकरांची स्वप्न कुठल्या कुठे हरवून जायची। मागे फक्त एक प्रश्न उरायचा, तो म्हणजे माझ्यासारख्याला आधार देणार कोण। मात्र आज चित्र बदलले। आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अनाथांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे हजारो मुला-मुलींच्या डोळ्यातलं स्वप्न आता अस्तित्वात उतरायला लागले। नुकताच 765 अनाथ तरुणांना सरकारी सेवेत थेट संधी। हे फक्त एक आरक्षण नाही, तर आधार, विश्वास आणि भविष्याचा मजबूत पाया आहे। 1% आरक्षणाच्या या उपक्रमामुळे निराधारांना आयुष्याची नवी दिशा मिळाली। स्वप्नांना पंख देणारा, हाताला आधार देणारा आणि हजारो जीवनांना उज्ज्वल प्रकाश देणारा हा निर्णय खरोखरच ऐतिहासिक आहे आणि हा निर्णय घेणारा आपला देवा भाऊ अद्वितीय आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।